लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने या यूं कहें कि मोदी को मात देने के मकसद से 26 दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है, जिसमें महाराष्ट्र के बड़े दल भी शामिल हैं। इस महागठबंधन की अगली बैठक भी इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली है। हालांकि इस बैठक से ठीक पहले एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई मुलाकात ने इंडिया के सहयोगी दलों में हलचल बढ़ा दी। महाराष्ट्र में इस विपक्षी गठबंधन के प्रमुख सदस्य उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ शरद पवार की बैठकों पर नाराजगी जताई। अजीत पवार बीते महीने एनसीपी से बगावत कर एनडीए में शामिल हो गए थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दावा किया है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बार बार मुलाकात से एनसीपी प्रमुख की छवि धूमिल हो रही है और साथ ही एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है। सामना में लिखा गया है कि अजीत पवार की शरद पवार से बार बार मुलाकात को देखना दिलचस्प है और एनसीपी प्रमुख भी इससे बच नहीं रहे हैं। ऐसी आशंका है कि बीजेपी के चाणक्य अजीत को शरद पवार से मिलने के लिए भेजकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह की मुलाकातें शरद पवार की छवि को धूमिल कर रही हैं और ये अच्छा नहीं है। बता दें कि पुणे में 2 दिन पहले एक व्यापारी के आवास पर अजीत पवार और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद सफाई देते हुए शरद पवार ने कहा था कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ उनके शुभचिंतक हैं जो उनको मनाने की जुगत में लगे हुए हैं कि वो कैसे भी भाजपा में शामिल हो जाए। सीनियर पवार ने यह भी कहा कि अगर वो भतीजे से मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। इसको लेकर एनडीए के अंदर कोई भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए, ये शरद पवार ने कहा था। वहीं इस पूरे मामले पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो और उनकी छवि को नुकसान। वहीं राज ठाकरे ने चाचा और भतीजे में मिली भगत का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर चाचा और भतीजे की मुलाकात ने तमाम नेताओं के रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि इस मुलाकात के भाई मायने क्या हैं? इसके बारे में आप कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।